नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कहना चाहिए प्राचीन ज्ञान स्रोत में उतर रहे हैं, याज्ञवल्क्य उपनिषद। हाँ, याज्ञवल्क्य उपनिषद बहुत गहरा विषय है ये। बिल्कुल। हमारे पास याज्ञवल्क्य उपनिषद संन्यास और आत्मज्ञान से कुछ खास अंश हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसमें जो संन्यास और आत्मज्ञान के मोती छिपे हैं उन्हें हम सरल तरीके से समझें और समझाएं। हाँ, मतलब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उसके मर्म तक पहुंचना, उसको महसूस करना। सही कहा। और ये नाम याज्ञवल्क्य, ये अपने आप में ही कितना वजनदार है। बिल्कुल, ये वही महान ऋषि है ना जिन्होंने राजा जनक जैसे जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान दिया था, और उनका वो सिद्धांत नेति नेति। हाँ, नेति नेति, यह नहीं, कमाल का तरीका ये। हाँ, मतलब आप जो कुछ भी नहीं है उसे नकारते जाइए, और फिर जो बचता है आखिर में, जिसे नकारा ही नहीं जा सकता, वही परम सत्य है, वही ब्रह्म। अद्भुत। तो चलिए इसी गहरे विचार विमर्श का आरंभ करते हैं। उपनिषद की एक पारंपरिक मंगलाचरण प्रार्थना है, स्तोत्र में दी गई है, ओम नमः परब्रह्मणे, ओम नमो याज्ञवल्क्याय विदेहम मुक्तये, ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना सीधे हमें उस परम सत्ता से और उस विदेह मुक्त अवस्था से जोड़ती है ना? जिसे याज्ञवल्क्य ने खुद अनुभव किया और सिखाया भी। विदेह मुक्त, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक ठीक। शरीर में होते हुए भी शरीर से मुक्त। हाँ बिल्कुल। देह के भाव से परे हो जाना, देह की सीमाओं से आजाद। यही तो इस उपनिषद का एक तरह से केंद्रीय लक्ष्य है। आगे और बात करेंगे इस पर। अच्छा। और देखिए ना, उपनिषद की शुरुआत ही एक ऐसे वाक्य से होती है जो एकदम सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा? जिसने अपने भीतर के आत्मा को देखा, वही सन्यासी है। मतलब आमतौर पर तो सन्यासी का मतलब हम वो गेरुए वस्त्र, घर बार छोड़ना, ये सब समझते हैं। हाँ, लेकिन ये कथन तो पूरी परिभाषा ही पलट रहा है। वही तो। ये सीधे बाहरी चीजों से, कर्म कांडों से ध्यान हटाकर अंदर के अनुभव पर ले आता है। सन्यास कपड़ों का रंग बदलना नहीं है, ये तो चेतना का बदलना है, चेतना का रूपांतरण। यही नींव है इस उपनिषद की। स्रोत में याज्ञवल्क्य के एक बहुत ही गहरे आंतरिक संवाद का भी जिक्र है, जैसे वो खुद से ही पूछ रहे हों गहरे ध्यान में। क्या? हे ब्रह्मन, कौन है जो मेरे भीतर बोलता है? ये सवाल तो शायद हर सोचने वाले इंसान के मन में कभी ना कभी उठता ही होगा कि मैं कौन हूँ, आवाज कहाँ से आ रही है ये? बिल्कुल उठता है। और भीतर से जो जवाब गूंजता है ना, वो तो क्रांतिकारी है। क्या जवाब? तो ही वह है जो खोजता है, वही खोजा जा रहा है। वाह, मतलब जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। हाँ, याज्ञवल्क्य जब शायद तर्क करते होंगे कि भाई मैं तो ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये बुद्धि हूँ, तो उन्हें समझाया जाता है कि नहीं, ये तो अस्थाई हैं, बदलते रहते हैं, आवरण है बस। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शरीर बदलता है बचपन से बुढ़ापे तक। हाँ, मन के विचार, भावनाएं, वो तो हर पल बदलते हैं, बुद्धि भी बदलती रहती है। तो फिर असली मैं कौन है जो ये सब बदलाव देख रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा। ब्रह्म का उत्तर यही है। तू ना शरीर है, ना मन, ना बुद्धि, तू तो वो साक्षी है, वो देखने वाला, जो शरीर को जन्मते मरते देखता है, मन को भटकते हुए देखता है, बुद्धि को निश्चय करते हुए देखता है, पर खुद इन सब से अलग रहता है, अछूता, अपरिवर्तनीय। अच्छा, तो यही आत्मा का स्वरूप है, एक स्थिर साक्षी। हाँ, एक शाश्वत स्थिर साक्षी। और यहीं पर शायद वो नेति नेति का अभ्यास काम आता होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, इन सब को नकारते हुए उस साक्षी तक पहुंचना। एकदम सही। नीति नीति कोई नकारात्मक प्रक्रिया नहीं समझनी चाहिए। ये तो बस असत्य को हटाकर सत्य को सामने लाने का तरीका है। जब आप पहचान लेते हैं कि आप क्या क्या नहीं हैं, तब जो बच जाता है वही आप हैं, आपका असली स्वरूप। श्रोत में एक श्लोक है जो इसी बात को कहता है, नयम देहो न चित्तम न बुद्धिर न मनः क्वचित आत्मा तू ब्रह्मरूपासन मुक्तस्य न संशयः। इसका मतलब हुआ कि न तू ये शरीर है, न चित्त, न बुद्धि, न मन, तू तो खुद ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, और इसमें कोई शक नहीं कि तू हमेशा से मुक्त है। हाँ, और ये जानना कि हम शरीर या मन नहीं बल्कि मुक्त आत्मा हैं, ये एहसास ही सोचिए कितना कितना आज़ाद कर देने वाला है। सही में। और ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, ये अनुभव में उतरने वाली बात है। जब ये बोध गहरा होता है ना कि मैं ये नाशवान शरीर या चंचल मन नहीं हूं, तो मौत का डर, हालात का दबाव, ये सब अपने आप कम होने लगते हैं। आप जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, साक्षी भाव से। तो अगर हम ये नश्वर शरीर और मन नहीं है,
तो फिर सन्यास का मतलब दुनिया छोड़ने का असली मतलब क्या हुआ? उपनिषद तो यहाँ भी पारंपरिक सोच को चुनौती दे रहा है। हाँ, बिल्कुल दे रहा है। उपनिषद साफ कहता है, सन्यास वस्त्रों से नहीं होता। सन्यास होता है जब मन संसार के रस से मुक्त हो जाए। संसार का रस इसका मतलब दुनिया की चीजों में, रिश्तों में, कामयाबियों में जो हम सुख या मजा खोजते हैं ना, जब मन उस बाहरी खोज से हट जाए और अपने अंदर के आनंद के स्रोत की तरफ मुड़ जाए, वही सच्चा सन्यास है। अच्छा, इसे और साफ करने के लिए वो याज्ञवल्क्य और उनकी 2 पत्नियों वाली कहानी बहुत मशहूर है ना, मैत्रेयी और कात्यायनी। हाँ बिल्कुल। जब याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ या कहें सन्यास लेने का फैसला करते, हाँ। तो वो अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में बराबर बांटना चाहते हैं। अब कात्यायनी तो सामान्य गृहिणी की तरह संपत्ति में रुचि रखती हैं, लेकिन मैत्रेयी, वो तो ज्ञान की प्यासी थीं। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी गूंजता है। कौन सा सवाल? उन्होंने पूछा था कि भगवान, अगर ये पूरी पृथ्वी धन धान्य से भर जाए और वो सब मेरी हो जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? हाँ। साधारण है ये तो। और जब याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं, नहीं, तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा जैसा साधन संपन्न लोगों का होता है, पर धन से अमरता नहीं मिलती, तो मैत्रेयी का अगला वाक्य, वो तो इस उपनिषद का सार ही बन गया। क्या कहा उन्होंने? ये न अहम न मृतस्याम किमहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर ना हो सकूं, उसका मैं क्या करूंगी? सोचिए, एक पल में सारी दुनिया की दौलत को बेकार बता दिया। वाह, ये तो दिल को छू लेने वाली बात है। और ये सवाल आज के समय में, ये जो उपभोक्तावादी युग है, इसमें तो और भी ज्यादा जरूरी लगता है। बिल्कुल, हम सब कहीं ना कहीं धन, पद, सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पर क्या कभी रुककर मैत्रेयी की तरह पूछते हैं कि क्या इससे मुझे वो मिलेगा जिसकी मुझे सच में तलाश है? क्या इससे मैं अमर, मतलब भयमुक्त, पूर्ण हो पाऊंगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, मैत्रेयी का ये सवाल ही असल में सच्चे वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य का मतलब दुनिया से नफरत करना नहीं है, बल्कि उसकी सीमाओं को समझ लेना है। अच्छा, जब आपको हीरे की चमक पता चल जाए, तो फिर कांच के टुकड़े फीके लगने लगते हैं ना। मैत्रेयी ने आत्मज्ञान या अमरता रूपी हीरे के सामने सांसारिक संपत्ति रूपी कांच को पहचान लिया था। यही है आंतरिक संन्यास, मूल्यों का चुनाव, अपनी प्राथमिकता तय करना। तो ये समझ हमें अंदरूनी त्याग की ओर ले जाती है, और जब कोई इस तरह अंदर से तैयार होता है, तब शायद वो उपनिषदों के महान सत्यों को, जिन्हें महावाक्य कहते हैं, उन्हें अनुभव करने के करीब पहुंचता है। जी। स्रोत में अहम ब्रह्मास्मि और आत्मा एव ब्रह्म का जिक्र है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा एव ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये परम अनुभव की घोषणाएं हैं। ये बताती हैं कि मुझमें और इस ब्रह्मांड की परम सत्ता में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। और एक और सूत्र है जो इस अनुभव के असर को बताता है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। इसका क्या मतलब? यानी जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्म ही बन जाता है। जानना ही हो जाना है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब हम किसी चीज को जानते हैं, पर हम वो चीज बन तो नहीं जाते ना। जैसे मैं कुर्सी को जानती हूँ, पर मैं कुर्सी थोड़ी बन जाती हूँ। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ जानना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक गहरा अस्तित्वगत अनुभव है। जब आप अपने साक्षी स्वरूप को, अपनी ब्रह्म प्रकृति को अनुभव करते हैं ना, तो आपका वो सीमित मैं का भाव, आपका अहंकार, वो उस अनंत चेतना में घुलने लगता है। घुलने लगता है। हाँ, आप उन गुणों को सत्य, चित्त यानी चेतना, आनंद, अनंतता अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, जो ब्रह्म के गुण हैं। ये एक तरह से व्यक्तित्व का पूरा रूपांतरण है। आपकी छोटी पहचान का परम सत्य में मिल जाना ही ब्रह्म हो जाना है। यही है ज्ञान की असली शक्ति। ये तो बहुत गहरा बदलाव है। क्या इस अवस्था तक पहुंचने का कोई तरीका, कोई क्रम भी बताया गया है? स्रोत में मुक्ति या शुद्धि के 3 चरणों का जिक्र है। हाँ, उपनिषद एक प्रक्रिया बताता है, एक साधना का मार्ग कह सकते हैं। पहला कदम है वैराग्य। वैराग्य, हाँ, जैसे हमने मैत्रेयी के उदाहरण में देखा, दुनिया की चीजों से अनासक्ति, उनकी क्षणभंगुरता को समझना, मोह का त्याग। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण है विवेक। विवेक, इसका क्या मतलब है? विवेक यानी नित्य और अनित्य, मतलब जो हमेशा रहने वाला है और जो अस्थायी है, जो सच है और जो झूठ है।
इनके बीच लगातार फर्क करने की क्षमता। अच्छा। ये समझने की असल में स्थायी मूल्य किस चीज का है, जैसे आत्मा, सत्य, और क्या बदलता रहता है और आखिरकार खत्म हो जाता है, जैसे शरीर, संपत्ति, रिश्ते। और ये सिर्फ दिमागी फैसला नहीं है, ये हर पल जीने का तरीका है। और तीसरा चरण, शायद सबसे मुश्किल, वासनाक्षय। हाँ, वासनाक्षय यानी इच्छाओं का, कामनाओं का, मन में उठने वाली लहरों का पूरी तरह से खत्म हो जाना या शांत हो जाना। याज्ञवल्क्य का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जब इच्छाएं शून्य होती हैं तभी आत्मा प्रकट होती है। लेकिन ये तो बहुत कठिन लगता है। हमारा मन तो इच्छाओं का कारखाना है, एक पूरी होती नहीं कि 10 नई खड़ी हो जाती हैं। तो वासनाक्षय का मतलब क्या इच्छाओं को दबाना है? नहीं, दबाना नहीं, उनको समझना और उनके मूल कारण को मिटाना है। इच्छाएं उठती क्यों हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक अधूरेपन का, किसी कमी का एहसास होता है ना? हाँ, बात तो सही है। तो जब विवेक से हम आत्मा की पूर्णता को समझने लगते हैं और वैराग्य से बाहरी चीजों में सुख खोजना छोड़ देते हैं, तो इच्छाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। उनका ईंधन ही खत्म हो जाता है। ये दमन नहीं है, ये रूपांतरण है। और ये सीधे तौर पर उसी बात से जुड़ा है, मन का संसार के रस से मुक्त होना, वही संन्यास। अच्छा, तो ये एक पूरी यात्रा हुई, वैराग्य से अनासक्ति, विवेक से सही समझ और वासनाक्षय के मन की पूरी शांति। और जब मन इस तरह शांत और शुद्ध हो जाता है तब क्या अनुभव होता है? श्रोत में ध्यान और अनुभूति की एक अवस्था का वर्णन है। ब्रह्म साक्षी, नित्य शुद्धो, नित्य बुद्धो, निरामया। हाँ, ये उस परम सत्य का, उस साक्षी आत्मा का स्वभाव बताया गया है। नित्य शुद्ध मतलब वो स्वभाव से ही हमेशा शुद्ध है, उस पर कर्मों या विचारों का कोई मैल नहीं लगता। नित्य बुद्ध मतलब वो सदा से ही ज्ञान स्वरूप है, उसे प्रकाशित होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, वो खुद ही प्रकाश है। और निरामय वो सारे दुखों, क्लेशों, रोगों से परे है। आमय का मतलब होता है दुख या रोग, तो निरामय मतलब उससे पूरी तरह मुक्त। ये आत्मा की सहज स्वाभाविक अवस्था है। और इस अवस्था का अनुभव किससे और कैसे होता है? स्रोत कहता है, यम पश्यन्ति मुनयः मौनम ब्रह्मणि संस्थिता। इसका अर्थ? उसे वे मुनि देखते हैं, यानी अनुभव करते हैं, जो मौन में ब्रह्म में स्थित हो गए हैं। यहाँ मौन सिर्फ जुबान का चुप होना नहीं है। अच्छा। ये मन का पूरी तरह से शांत हो जाना है, विचारों की उथल पुथल का थम जाना। जब मन वासनाक्षय के जरिए एकदम स्थिर और साफ हो जाता है, जैसे एक शांत झील, तो तब उसमें आत्मा का ये शुद्ध, बुद्ध, निरामय स्वरूप अपने आप झलकने लगता है, प्रतिबिंबित होता है। तो आंतरिक मौन, मन की गहराइयों में शांति, वही चाबी है जिससे आत्म अनुभव का ताला खुलता है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये मानसिक शांति पाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। बाहरी शोर से ज्यादा तो हमारे अंदर का शोर हमें सत्य से दूर रखता है। इसीलिए ध्यान और आत्मचिंतन का इतना महत्व है। ये मन को शांत करने और अंदर देखने का अभ्यास है। तो अगर हम याज्ञवल्क्य उपनिषद की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो एक मुख्य बात ये उभरती है कि ज्ञान तभी जीवित होता है जब त्याग जीवित हो। निश्चित रूप से। और यहाँ त्याग का मतलब है अंदर का त्याग, मोह का, अहंकार का, इच्छाओं का त्याग। किताबी ज्ञान या सिर्फ बातें करना, वो तब तक जीवन नहीं बदलता जब तक मन दुनिया के आकर्षणों से मुक्त होकर उस ज्ञान को जीने के लिए तैयार न हो। हाँ। वैराग्य और विवेक के बिना ज्ञान सिर्फ एक बोझ बन सकता है। और ये यात्रा किसी बाहरी जगह जाने की नहीं, बल्कि अपने ही अंदर गहरे उतरने की है, उस बिंदु तक पहुंचने की जहां आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सत्य चाहिए, जैसे मैत्रेयी ने कहा था। बिल्कुल। और यही रास्ता इंसान को विदेह बनाता है, देह में रहते हुए भी देह के भाव से मुक्त, याज्ञवल्क्य जैसी अवस्था। वही विदेह बनना ही जीवन का परम लक्ष्य है। हाँ, कह सकते हैं। जहां आप दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, पर अंदर से पूरी तरह मुक्त और साक्षी बने रहते हैं। आप शरीर की सीमाओं से बंधे नहीं होते। ये नेति की प्रक्रिया का आखिरी फल है। जब आप सब कुछ नकार देते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप अपनी असली, असीम, मुक्त प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। अब इस चर्चा के आखिर में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने मैत्रेयी के उस शक्तिशाली सवाल पर बात की, जिससे मैं अमर न हो सकूं, उसका मैं क्या करूंगी। जरा सोचिए, आज 21वीं सदी में जब हमारे पास इतने साधन हैं, इतने सुख हैं, तब ये सवाल हमारे लिए क्या मायने रखता है? बहुत गहरा सवाल है ये, आज के लिए भी। क्या हमारी ये भाग दौड़, हमारी महत्वाकांक्षाएं,
क्या ये हमें उस स्थायी शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं जिसकी हमें कहीं ना कहीं तलाश है, या हम नश्वर चीजों के पीछे भागते हुए अनजाने में उसी सवाल से बच रहे हैं जो मैत्री ने हजारों साल पहले पूछा था? ये प्रश्न हर किसी को अपने अंदर गहराई से पूछना चाहिए। जीवन की इस आपाधापी में हम कहीं असली मंजिल से भटक तो नहीं गए? याज्ञवल्क्य उपनिषद हमें रुककर सोचने और अपनी दिशा को फिर से जांचने का एक मौका देता है। बिल्कुल, इसी गहरे चिंतन के साथ हम इस विवर्ष का समापन करते हैं, उपनिषद के प्रसिद्ध शांति मंत्र से, जो पूर्णता का संदेश देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांति।